हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर 10 ऑफ प्लांट किंगडम। लास्ट लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जिम्नोस्पर्म का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और हम लोग जो है उसमें रिप्रोडक्शन का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली थी। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बारे में भी हम लोगों ने ये दो चीजें डिस्कस ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर ली थी। इसको एक बार और हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है जिम्नोस्पर्म में वो दो टाइप का होता है। कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, यहाँ पर भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ज़ूडियोसाइफेनोगेमी जो फर्स्ट टाइप है, दैट इज ज़ूडियोसाइफेनोगेमी, ये किस में मिलेगा? ये लोअर जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। जिम्नोस्पर्म को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लोअर जिम्नोस्पर्म और हायर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ज़ूडियोसाइफेनोगेमी हमको लोअर जिम्नोस्पर्म में मिलेगा। यहां पर मेल गैमीट मोटाइल होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप है हमारा साइफोनोगेमी, जहां पर जो फर्टिलाइजेशन है, साइफोनोगेमी जो फर्टिलाइजेशन है वो हायर जिम्नोस्पर्म में मिलेगा और यहां पर मेल गैमीट जो है वो नॉन मोटाइल। ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। ज़ूडियो साइफेनोगेमी में मेल गैमीट मोटाइल होगा और साइफेनोगेमी में वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो बनता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है और हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर हम लिखेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में तो इस डिफरेंस के फॉर्म में हम ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो बेसिक लाइफ साइकिल है यहाँ पर। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में अगर हम देखें, मान लो ये एक मेल प्लांट है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये एक मेल प्लांट है, ये एक फीमेल प्लांट है, दो डिफरेंट प्लांट है, इनमें हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं। तो स्पोरोफाइट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पर स्पोरोफाइट में मेल कोन डेवलप होगा। ठीक है, स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड है, 2n लिखा हुआ है यहाँ पर। मेल कोन डेवलप होगा, मेल कोन पे माइक्रोस्पोरोफिल डेवलप होंगे। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम में कुछ सेल जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेंगे और उनमें मियोसिस होगा। ठीक है, जब मियोसिस होगा तो कंडीशन 2n से n हो जाएगी। ठीक है, और माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो डिप्लॉयड है और फिर जो यहाँ से मियोसिस के बाद जो कंडीशन है, ये जो लाइन है इसके नीचे वाली जो कंडीशन है वो हैप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से फीमेल प्लांट पे देखें, स्पोरोफाइट से फीमेल कौन बनेगा? यहाँ पर माइक्रोस्पोरोफिल बनना था मेल में, यहाँ पे मेगास्पोरोफिल बनेगा। चीजें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम बनना था, यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम बना था, जो जिसको हम ओव्यूल बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर वहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल होगा, उसमें मियोसिस होगा और मेगास्पोर्स बनेंगे। यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स, मेल के केस में माइक्रोस्पोर्स और फीमेल के केस में मेगास्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट होकर मेल गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिनको हम लोग शॉर्ट में या कॉमन लैंग्वेज में हम उसे पॉलन ग्रेन बोलते हैं। मेगास्पोर जर्मिनेट होकर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे एंडोस्पर्म। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बन के अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नीचे जाके यहाँ पर होगा। ठीक है, बट अगर हम लोग जब एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल देखेंगे तो वहां पर एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस याद रखना है और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, तो फीमेल गैमेटोफाइट बना एंडोस्पर्म, जहां से आर्किगोनिया डेवलप होगा और आर्किगोनिया के अंदर फीमेल एग प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल का डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा ज्यादा प्रोसेस है इसमें। यहाँ पर मेल गैमेट डेवलप हो गया, बट यहाँ पे 2-3 स्टेप ज्यादा लगे फीमेल गैमेट डेवलप होने में। मियोसिस होने के बाद दोनों में कंडीशन जो है हैप्लॉइड हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास मेल गैमेट्स है और यहाँ पर हमारे पास फीमेल गैमेट है। ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो है फर्टिलाइज करेंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन बाय ज़ूडियोसाइफेनोगेमी हो सकता है या साइफेनोगेमी, डिपेंड करेगा लोअर जिम्नोस्पर्म है या हायर जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखिए फर्टिलाइजेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हुए और जाइगोट बना। अब देखो ये जो लाइन है यहाँ पे खत्म हो गई, मतलब यहाँ पर जो है हैप्लॉइड फेज खत्म हो गया, फिर से डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो गया। तो
तो पहले डिप्लॉइड फेज था, फिर बीच में थोड़े टाइम के लिए हैप्लॉइड फेज आया और फिर से डिप्लॉइड फेज। जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस होगा, माइटोसिस मींस 2n में से 2n, इक्वेशनल डिवीजन है, ठीक है। एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से सीड और उस सीड से एक नया प्लांट बनेगा, ठीक है, एक नया जिम्नोस्पर्म प्लांट बनेगा। तो ये बेसिक जो है लाइफ साइकिल होगी जिम्नोस्पर्म की, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, किसमें से क्या बन रहा है, मियोसिस कब हो रही है, कौन सा फेज हैप्लॉइड है, कौन सा फेज डिप्लॉइड है। ये हमको ये दोनों स्लाइड जो है अच्छे से इसको नोटबुक में बना लेना है और याद भी कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें हम यहाँ पे दिया है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट डेवलप होगा तो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन में होता है वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। आफ्टर एम्ब्रियो फॉर्मेशन ओव्यूल इज चेंज इनटू सीड, ठीक है। तो जो ओव्यूल बना था वो अब डेवलपमेंट के बाद कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, ठीक है। एम्ब्रियो एनक्लोज इन ओव्यूल बिकॉज डेवलपमेंट ऑफ स्पोर इज एंडोस्पोरिक। एम्ब्रियो जो है वो ओव्यूल के अंदर है या सीड के अंदर है, क्योंकि डेवलपमेंट एंडोस्पोरिक है। एक्सोस्पोरिक होती तो बाहर होता है, एंडो मतलब अंदर। Seeds are not formed in pteridophyta because germination of spore is ectosporic, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स में सीड क्यों नहीं बने, वहां पे सीड हैबिट की शुरुआत तो हुई, बट सीड टेरिडोफाइट्स में नहीं मिलते। सीड्स हमको सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो स्पोर का जर्मिनेशन है वो एक्सोस्पोरिक है। अगर ये एंडोस्पोरिक हो जाता तो टेरिडोफाइट्स में भी जो है सीड्स मिलने लगते, ठीक है, समझ गए। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्पोरेंजिया के अंदर हो तभी सीड बनेगा, ठीक है। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट उनमें सब में एक्सोस्पोरिक होता है, आउटसाइड द स्पोरेंजिया होता है, इसलिए उनके अंदर सीड्स नहीं मिलते, ठीक है। एम्ब्रियो इज एनक्लोज इनटू सीड। जो भी हमारे पास सीड्स होते हैं उनके अंदर एम्ब्रियो होता है। सीड्स एब्जॉर्ब वाटर एंड बस, सीड जब एब्जॉर्ब करती है वाटर को उसमें क्रैक्स आते हैं और वहां से एक नया प्लांट ग्रो होने लगता है, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग अपने घर में भी या पॉट में सीड्स को डालते हैं, सीड्स वाटर एब्जॉर्ब करता है, उसमें क्रैक्स आते हैं और जो है एक नया प्लांट वहां से एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट करके एक नया डिप्लॉइड प्लांट बनाती है, ठीक है। तो ये बेसिक जो है जिम्नोस्पर्म हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब सिंगल सीड हैज मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रोड्यूस, ठीक है, मतलब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होगी, इसको हम बोलेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी। तो याद कर लेना है हमको कि जिम्नोस्पर्म में हमें पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। पॉलीएम्ब्रियोनी मतलब एक सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल जो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की वो डिप्लॉन्टिक है, ठीक है। टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट में जो है हम लोगों ने देखा था कि वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक थी, यहाँ पे डिप्लॉन्टिक है बिकॉज गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज शॉर्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डिप्लॉइड फेज ही रहता है, हैप्लॉइड फेज बहुत कम टाइम, मान लो प्लांट की एज मान लो 50 साल है तो हैप्लॉइड फेज मुश्किल से 2 महीने 4 महीने के लिए आता है जब स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। हमने देखा था कि मियोसिस हुआ था और स्पोर्स बने थे, फिर वो तुरंत फर्टिलाइज होकर एक नया प्लांट बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जाइगोट बना फिर से डिप्लॉइड हो जाता है। तो हैप्लॉइड वाला जो फेज है बहुत कम टाइम के लिए है, इसलिए जो लाइफ साइकिल इसको हम लोग डिप्लॉन्टिक बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत शॉर्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोरोफाइटिक जनरेशन रहती है। गैमेटोफाइट इज वेरी रिड्यूस्ड एंड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पोरोफाइट, ठीक है। गैमेटोफाइट बहुत कम है, रिड्यूस्ड है और पूरी तरीके से वो स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे याद कर लें जो एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं। एंथ्रीडिया इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर, देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा आर्किगोनिया बना बट एंथ्रीडिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो एंथ्रीडिया जो है वो एब्सेंट होगा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। मतलब अगर लास्ट टाइम अगर हम बोलेंगे लास्ट टाइम एंथ्रीडिया हमें कहाँ देखने को मिला था, तो टेरिडोफाइट्स, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में एंथ्रीडिया था। उसके बाद जो प्लांट्स बने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म उनके अंदर एंथ्रीडिया देखने को नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट आर्किगोनिया इज आल्सो एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म। अब आर्किगोनिया तो हमें जिम्नोस्पर्म में तो देखने को मिला, बट एंजियोस्पर्म में ना तो एंथ्रीडिया होगा ना आर्किगोनिया होगा, ठीक है। सो जिम्नोस्पर्म इज द लार्ज ग्रुप हैविंग एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया सॉरी। तो अगर कोई पूछे आर्किगोनिया लास्ट टाइम किसमें देखने को मिला, जिम्नोस्पर्म में, उसके बाद आर्किगोनिया एंजियोस्पर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग इवोल्यूशन में एकदम पुराने प्रिमिटिव टाइप से नए टाइप की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले एल्की, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट एडवांस प्लांट और उसमें ना तो एंथ्रीडिया प्रेजेंट है ना आर्किगोनिया, उसने नए सिस्टम्स
नए ऑर्गन्स डेवलप कर लिए हैं मेल गैमीट्स बनाने के लिए, फीमेल गैमीट्स बनाने के लिए। अब उसको एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आर्किगोनिया जो है लास्ट टाइम जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। और एंथ्रीडिया जो है वो हमको टेरिडोफाइट्स में लास्ट टाइम मिलेगा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया एब्सेंट होगा। ड्यूरिंग इवोल्यूशन गैमेटोफाइट बिकम रिड्यूस एंड स्पोरोफाइट बिकम वेल डेवलप्ड। इवोल्यूशन में हमने देखा है कि गैमेटोफाइट कम होता गया और स्पोरोफाइट जो है वो ज्यादा डेवलप होता गया, डोमिनेंट होता गया। ठीक है, ये हम यहाँ पे दिया हुआ है कि इस गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म में वेरी रिड्यूस्ड, वेल डेवलप्ड होता है मॉस पे। स्पोरोफाइट वेरी रिड्यूस्ड इन थैलोफाइट्स, वेल डेवलप्ड इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के बारे में। जिम्नोस्पर्म को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा, कि लोअर जिम्नोस्पर्म और हायर जिम्नोस्पर्म। अब लोअर जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं साइकाइडोफाइटा, ठीक है, और हायर जिम्नोस्पर्म को हम बोलते हैं कॉनिफेरोफाइटा। ठीक है, ये नाम हमको याद रखने पड़ेंगे। तो हम लोग एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं लोअर जिम्नोस्पर्म में, जिनका नाम है साइकाइडोफाइटा। The plants of this group are megaphylous or macrophylous with सर्सिनेट वर्नेशन। ठीक है, मेगाफाइलस मीन्स कि जो है लीफ जो है वो बड़े होंगे। ठीक है, और सर्सिनेट वर्नेशन मतलब ग्रुप्स, एक लीफ जो है एक दूसरे के ऊपर जुड़े होंगे, जैसे कि जो कॉलीफ्लावर होता है हमारा। ठीक है, कॉलीफ्लावर जो होता है उसमें देखते हैं ना लीव्स के ऊपर लीव्स होते हैं, उसी तरीके से ये सर्सिनेट वर्नेशन मतलब लीव्स जो है एक दूसरे के ऊपर ढक लेंगे। प्रेजेंस ऑफ रेमेंटा, रेमेंटा हम लोगों ने पहले पढ़ा था, रेमेंटा आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन द यंग लीफ फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, रेमेंटा जो है प्रोटेक्शन के लिए है, यंग लीव्स के ऊपर छोटे छोटे थ्रेड लाइक हेयर लाइक प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमीट जो है मोटाइल होता है, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट मोटाइल होता है। अब ये थ्री ऑर्डर्स में साइकाइडोफाइटा को हम लोग तीन ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है साइकाइडोफिलिकेल्स। द ऑर्डर इज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, मतलब अब ये प्लांट्स नहीं मिलते हैं, साइकाइडोफिलिकेल्स नहीं मिलते, हमको सिर्फ हिस्ट्री की तरह पढ़ना है। बट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके फॉसिल्स हमको मिले हैं। ऐसे प्लांट होते थे पर अब नहीं होते हैं। ठीक है, प्लांट्स ऑफ दिस ऑर्डर नोन एज सीड फर्न। ठीक है, लाइगिनोप्टेरिस फॉसिल प्लांट से उसका फॉसिल मिला है, एक्चुअल में लिविंग प्लांट अब ये नहीं मिलेंगे। दूसरा है बेनेटिटेल्स, ये भी कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया है। ठीक है, इसका एग्जांपल है विलियमसोनिया। ठीक है, ये भी फॉसिल प्लांट मतलब जिसका फॉसिल मिला है, अभी वो लिविंग नहीं मिलता है। इट फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, तो एक इंडियन प्रोफेसर है प्रोफेसर बीरबल साहनी, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो फादर ऑफ प्लांट पैलेंटोलॉजी जो है वो है प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, तो साइकोडोफाइटा को हम लोगों ने तीन ऑर्डर में डिफरेंशिएट किया, दो ऑर्डर जो है कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, फिर भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर है यहाँ पर साइकेडेल्स। ठीक है, लोअर जिम्नोस्पर्म का थर्ड ऑर्डर है साइकेडेल्स। प्रेजेंटली लिविंग साइकोडोफाइट्स आर इंक्लूडेड इन दिस ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिविंग प्लांट्स हैं साइकेडोफाइटा में ये तीन ऑर्डर थे, दो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए। तो साइकेडोफाइटा के सिर्फ साइकेडेल्स में जो है लिविंग प्लांट मिलेंगे। ऑल द प्लांट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, तो सारे उनके साथ ही मर चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो जो बचे हैं उनको हम लोग लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। इसमें जामिया पिग्मिया एग्जांपल है, जो कि स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, तो हमको याद रख लेना है। साइकस जो है फर्न पाम और सागो पाम। ठीक है, सागो इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम, साइकस में से सागो ऑब्टेन होता है। ठीक है, और सागो जो है खाया जाता है, एडिबल होता है। ठीक है, इसको हम जो है कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसको, उसका हम लोग वड़ा बनाते हैं। ठीक है, और खिचड़ी भी बनाते हैं उसकी। ठीक है, मेरे को याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, क्या बोलते हैं गुजरात में, मेरे को याद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे साइकस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डायमीटर ऑफ इट्स ओव्यूल इज 7 सेंटीमीटर। इट्स ओव्यूल मेल गैमीट एग एंड मेल कोन आर लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 एमसीक्यू बनेंगे। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट ओव्यूल? साइकस। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट मेल गैमीट? साइकस।
विच प्लांट हैज लार्जेस्ट एग, साइकस। विच प्लांट हैज लार्जेस्ट मेल कोन, साइकस। ठीक है, तो 4 पॉइंट इस स्टेट में से 4 एमसीक्यू बन रहे हैं। ठीक है, तो साइकस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं। इन एम्ब्रियो ऑफ साइकस 2 कॉटिलेडन आर प्रेजेंट। इन साइकस मेल गैमीट्स आर टॉप शेप। ठीक है, इन साइकस फीमेल कोन इज एब्सेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, फीमेल कोन एब्सेंट है, जिम्नोस्पर्म होते हुए भी फीमेल कोन एब्सेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें से कम 4 या 5 एमसीक्यू बन सकते हैं। डायमीटर पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट के 4 एमसीक्यू बनते हैं, फीमेल कोन एब्सेंट है, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो याद रखना है इस स्लाइड में से हमको जामिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, और सागो जो है यहाँ से ऑब्टेन होता है। सागो का आप जो है मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये सागो का क्या मीनिंग है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। कॉनिफेरोफाइटा, हाँ अब मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में सागो का याद आया। सागो को हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, दाना, साबूदाना। ठीक है, साबूदाना जो होता है ना, दैट इज सागो। सागो जो है वो साइकस के स्टेम में से मिलता है, तो जो साबूदाना है वो साइकस से ऑब्टेन होता है। तो साबूदाना वड़ा हम लोग खाते हैं, साबूदाना का खिचड़ी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो है, अगर पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर द सागो इज ऑब्टेन या फ्रॉम वेयर साबूदाना इज ऑब्टेन, फ्रॉम द स्टेम ऑफ साइकस प्लांट विच इज ए जिम्नोस्पर्म, विच इज ए लोअर जिम्नोस्पर्म। ठीक है, आगे चलते हम लोग। कॉनिफेरोफाइटा मींस हायर जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर 4 ऑर्डर्स है, वहां पे 3 ऑर्डर्स थे, जो 2 कंप्लीटली एक्सटिंक्ट थे, तीसरा जो है उसमें लिविंग फॉसिल्स मिलते हैं। हायर जिम्नोस्पर्म में 4 ऑर्डर है। फर्स्ट है जिंकोइल्स, इट इज द ओल्डेस्ट ऑर्डर ऑफ कॉनिफेरोफाइटा। मैक्सिमम प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर एक्सटिंक्ट, यहाँ पे भी सारे प्लांट जो है वो मैक्सिमम प्लांट जो एक्सटिंक्ट हो गए। जिनको बाइलोबा लिविंग फॉसिल्स आल्सो नोन एज मेडन हेयर ट्री। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, विच प्लांट इज नोन एज मेडन हेयर ट्री। Exceptionally, ginkgo biloba belongs to higher gymnosperm, but its male gametes are notile. अब देखो, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया अभी इससे पहले कि लोअर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट मोटाइल होगा और हायर जिम्नोस्पर्म में मेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा। बट गिंको बाइलोबा है तो हायर जिम्नोस्पर्म में, बट इसका मेल गैमीट मोटाइल है, मींस ये एक्सेप्शन है। तो याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, विच हायर जिम्नोस्पर्म है मोटाइल मेल गैमीट। ठीक है, हायर जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल मेल गैमीट होता है, बट एक एक्सेप्शन है जिनको बाइलोबा, तो हमको यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड कॉर्डेटेल्स। कॉर्डेटेल्स कंप्लीटली एक्सटिंक्ट, एग्जांपल ये है। कंप्लीटली एक्सटिंक्ट वाले के क्वेश्चन बहुत कम है आने के। थर्ड है हमारे कॉनिफरल्स, दे आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। कॉनिफर जो कॉमनली हम लोग कॉनिफर्स बोलते हैं, इट इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म। ठीक है, इसके एग्जांपल अगर हम लोग देखें, पाइनस। ठीक है, पाइनस में से हमको, पाइनस स्पीशीज में से टर्पेंटाइन ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, इसको वार्निशिंग करने के लिए फर्नीचर में यूज होता है, तो फर्नीचर की पॉलिशिंग में यूज होता है। पाइनस ग्राइडियाना, इट इज नोन एज पाइनस ग्राइडियाना, इट इज नोन एज चिलगोजा पाइन। ठीक है, चिलगोजा जो है वो ऑब्टेन्ड होता है यहाँ से। ठीक है, अगर कोई लोग सऊदी जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो एक चिलगोजा वहां मिलता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ जो है हम लोग मूंगफली खाते हैं, वैसे उनको लोग चिलगोजा खाते हैं। कॉमन एक ड्राई फ्रूट है, वहां से लोग आते हैं तो लेके आते हैं। ठीक है, पाइनस रॉक्सबर्गी, इट इज नोन एज चरपाइन। ठीक है, सिट्रस प्लांट जिसको इंडिया में देवदार बोलते हैं। टेक्सस जो है, इट इज नोन एज यू ट्री। उसमें से एक एंटी कैंसर मेडिसिन टेक्सोल ऑब्टेन होती है उसकी बार्क में से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। टेक्सोडिया मैक्सिकेनस, स्टेम ऑफ दिस प्लांट इज थिकेस्ट। थिकेस्ट स्टेम अगर पूछा जाए तो इसमें मिलती है। एबियस बेल्सिमिया कनाडा बेल्सम, एक रेजिन मिलता है इसमें से, और वो स्लाइड्स बनाने में, ठीक है, बायोलॉजी की जो परमानेंट स्लाइड्स होते हैं लैब में, उनको बनाने में हेल्प करता है। जूनिपेरस वर्जियाना, ठीक है, इसमें से सीडार वुड ऑयल जो है वो यूज होता है, और ये बायोलॉजी लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, उनके कुछ कॉमन नेम हो गए, और उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हो गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स का जरूर याद रखना है अच्छे से। उसके बाद और एग्जांपल्स हैं, तो जो क्रिसमस ट्री होता है, जो हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है एरुकेरिया एक्सेल्सा। ठीक है, और एरुकेरिया ओरुकाना मंगी पजल ट्री।
तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावट के लिए, जैसे क्रिसमस ट्री सजावट में यूज होता है उसी तरीके से। Sequoia species plant in this genus are heavy, therefore they are called as father of forest. ठीक है, Sequoia species को father of forest बोलते हैं। Sequoia giganteum जिसको हम बोलते हैं redwood tree या Sherman tree, it is the largest gymnosperm. There is only one tree of the species and that is in California. ठीक है, तो Sequoia giganteum जो largest जिम्नोस्पर्म है, और ये एक ही प्लांट जो है कैलिफोर्निया में बचा है, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। मेटासिक्वा ये भी लिविंग फॉसिल है जो कि चाइना वैली में मिलता है। लास्ट ऑर्डर आता है यहाँ पर हमारा जेनेटेल्स, दे आर मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म। एक्सेप्शनली मेंबर ऑफ दिस ग्रुप है वेसल्स इन जाइलम, ठीक है, इनमें वेसल्स है जो कि एंजियोस्पर्म मिलते हैं, मींस यही आगे चल के एंजियोस्पर्म बने, हम समझ सकते हैं। आर्किगोनिया इज एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, आर्किगोनिया भी एब्सेंट है, मतलब एंजियोस्पर्म से मिलते जुलते कैरेक्टर्स है, और ऐसा हम मान सकते हैं कि यही आगे जाके एंजियोस्पर्म बने होंगे। ठीक है, एग्जांपल है नेटम, वेल्विशिया, इफेड्रा। ठीक है, दिस इफेड्रा इज कॉमनली फाउंड इन राजस्थान। इफेड्रा इज ए मेडिसिनल प्लांट। ठीक है, इफेड्रा जो प्लांट है वो राजस्थान में मिलता है, और इसमें से एक इफेड्रिन ड्रग ऑब्टेन होती है जो कि अस्थमा पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, और इफेड्रा जो है वो एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए अलाउड नहीं है, अगर वो लेते हैं तो उनके ऊपर बैन लग सकता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये जो लास्ट ये लेक्चर जो हुआ हमारा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, कौन से प्लांट में से क्या ऑब्टेन होता है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, जामिया पिग्मिया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, और सेक्वा गिगेंटियम इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। ठीक है, किसमें से क्या ऑब्टेन होता है, एंथ्रीडिया कहाँ एब्सेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, किसमें लास्ट टाइम मिला था, आर्किगोनिया किसमें एब्सेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। एंजियोस्पर्म जो है हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके लिए सेपरेट चैप्टर्स है। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन जो हम एक दो लेक्चर जो एंजियोस्पर्म का पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है आगे चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।